हेलो दोस्तों, अगर आप इडियम एंड फ्रेज को टिप्स याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए तब इडियम एंड फ्रेज को शुरू करते हैं। 111 नंबर से लेके आज हम लोग सीखेंगे 120 नंबर तक। अभी यहाँ पहले 105 तक 115 तक देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। पहले 111 पे देखेंगे तो गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ट्रबल मतलब होता है कठिनाई में फंसना। इसका इंग्लिश में कहें तो टू बी इन्वॉल्व्ड इन ए डिफ़िकल्टी। और लिंक क्या है? लिंक अगर हम लोग करें तो गेट मतलब पाना, ट्रबल मतलब संकट। तो जैसे गेट इनटू ट्रबल मतलब कठिनाई में फंसना हुआ, तो हम लोग ये कहेंगे कि गेट मतलब पाए क्या, संकट पाए। अगर कोई संकट पा रहा है तो क्या होगा, कठिनाई में ही तो फंसेगा। तो गेट इनटू ट्रबल यानी कि संकट में, वो संकट पा गया यानी संकट में है, तो संकट में है यानी कठिनाई में है। तो इसी से याद हो जाएगा गेट इनटू ट्रबल मतलब हो जाएगा कठिनाई में फंसना। और आगे है 112 पे गो बैक ऑन वंस वर्ड। तो इसका मतलब होता है वादा पूरा ना करना। और इंग्लिश में क्या है, नॉट टू फुलफिल वंस प्रॉमिस। और लिंक है क्या कि गो बैक मतलब वापस जाना, और वर्ड मतलब हो गया शब्द। तो यानी कि अपने शब्दों से वापस चले गए। अगर अपने शब्दों से वापस चले गए यानी अपना वादा पूरा ही नहीं किए, तो अपने शब्दों से वापस जाना यानी अपने वादों से मुकर जाना, अपने बातों से मुकर जाना। तो गो बैक ऑन वंस वर्ड यानी अपने वादा पूरा ना करना, अपने शब्दों से वापस जाना। इसका मतलब क्या हो गया, वादा पूरा ना करना। इसी से याद हो जाएगा यानी कि जो प्रॉमिस किए थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए। नॉट टू फुलफिल वंस प्रॉमिस इंग्लिश में। और इंग्लिश में गो बैक ऑन वंस वर्ड यानी कि ऑन वंस वर्ड यानी कि वादा पूरा ना करना। अगला है गो थ्रो फायर एंड वाटर यानी हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। और इंग्लिश में क्या है, टू पास थ्रो ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप। और लिंक है आग और पानी से होकर गुजरना। यानी कि अगर हम लोग देखे हैं मूवी में कि जब कोई पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है तो क्या करती है, उसको आग से भी डराती है। आग मतलब कि गर्म पानी डालती है, यानी उसको कह देते हैं आग। और उसके बाद में मान लेते हैं ठंडा पानी भी। और पानी कभी बर्फ़ वाले पे, कभी बर्फ़ पे लिटाएगी, कभी आग से डराएगी, तो कभी गर्म पानी डालेगी। यानी हर प्रकार के कष्ट उसे देती है आग और पानी से। इसका मतलब वो आग और पानी से हर तरफ से गुजर रहे हैं, यानी वो सब क्या है, कष्ट ही तो है। यानी कि गो थ्रो मतलब माध्यम से, गो थ्रो मतलब हो जाता है जाना, के माध्यम से, के माध्यम से। थ्रो मतलब माध्यम, गो मतलब जाना, कि माध्यम से जाना, आग और पानी दोनों के माध्यम से जाना, यानी कि दोनों ही कठिनाई है। तो हम लोग कहेंगे हर प्रकार का कष्ट है, उन्हें क्या है, हर प्रकार का कष्ट है, आग और पानी दोनों का कष्ट है। तो यानी गो थ्रो फायर एंड वाटर मतलब हो जाएगा हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। और आगे हो गया 114 नंबर पे गेट ओवर मतलब हो गया सफल होना। और इंग्लिश में क्या है, टू ओवरकम, टू ओवरकम। तो इसका छोटा सा है, फ्रेजल वर्ब भी है, इसी को फ्रेजल वर्ब में भी आता है। तो इसको याद हो जाएगा, गेट ओवर मतलब क्या, सफल होना। यानी अगर कोई सफल होता है तो कहते हैं हमको गेट, यानी पा गए। तो क्या पा गए, सफलता पा गए, गेट ओवर। तो गेट ओवर मतलब हो जाएगा सफल होना। 115 नंबर पे है क्या, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत देना। इंग्लिश में कहे तो टू ब्राइब। और ग्रीज मतलब होता है वो ग्रीस, और पाम मतलब हथेली। यानी इसमें क्या हो गया कि जब पुलिस वाले क्या नाम है, कभी रिश्वत मांगते हैं तो कैसे हाथ ऐसे दिखाते हैं कि मतलब ये चाहिए, हथेली, यानी उनके हथेली पे कुछ रखो। तो यानी हथेली, इसी से हम लोग याद कर लेंगे पाम, उनके हाथ में ग्रीसिंग करो, यानी इससे याद कर लेंगे कि ग्रीस द पाम मतलब हो गया कि रिश्वत देना। तो ग्रीस द पाम मतलब क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा, और एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो बस मैं एक बार खाली सुनता हूँ जल्दी जल्दी, और आप लोग को बताना है। जैसे क्या है, गेट इनटू ट्रबल मतलब क्या था, क्या हुआ था, गेट मतलब पाना, ट्रबल मतलब संकट, संकट पाया यानी क्या है, कठिनाई में, कठिन परिस्थिति में होना। गो बैक ऑन वर्स वर्ड यानी कि वादे से मुकर जाना, वादा पूरा ना करना। और गो थ्रो फायर एंड वाटर यानी हर प्रकार की कठिनाई से गुजरना। अगला है गेट ओवर। गेट ओवर मतलब क्या था, सफल होना। लास्ट में है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब क्या था, रिश्वत देना। चलिए आगे देखते हैं। 116 नंबर पे क्या है, गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स मतलब क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाना। इंग्लिश में कहें तो टू बी रूइंड। रूइंड मतलब भी होता है क्या, बर्बाद होना।
अगर इसका इडियम एंड फ्रेज में देखें, अगर हिंदी याद है तो उससे हम लोग इंग्लिश का अपने आप ले लेंगे। ऑप्शन में ऐसे अगर क्लास 12th में देखें तो ऑप्शन इंग्लिश में ही आता है और एसएससी में भी ऑप्शन इंग्लिश में ही आता है। लेकिन हिंदी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हिंदी याद रहेगा तो इंग्लिश अपने आप बना लेंगे। हिंदी याद रहेगा जैसे बर्बाद हो जाना, तो बर्बाद होना का अंग्रेजी क्या होगा? टू बी रुइंड ही होगा। अगर किसी को रुइन मतलब बर्बाद होना याद है तो मार देगा ऑप्शन से। लेकिन इसका गो टू द डॉग्स मतलब डायरेक्ट अगर याद कर रहे हैं, टू बी रुइंड याद कर रहे हैं बार बार, तो उतना याद नहीं होने, याद होने का चांस कम रहता है। तो इसीलिए पहले क्या है, इसका हिंदी याद कर लेते हैं, हिंदी से ही अपने आप हम लोग मार सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना हो गया तो उसका इंग्लिश हमेशा टू बी रुइंड ही दे, अलग अलग भी दे सकता है क्योंकि बर्बाद होने के कई मीनिंग होते हैं, तो अलग अलग दे सकता है। तो इसीलिए अगर बर्बाद हो जाना याद है तो जब उसका बर्बाद होने का मीनिंग अलग अलग हम लोग अपने आप मार देंगे जो ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ हम लोग 117 पे देखते हैं। 117 पे क्या है? ग्रिड ऑफ द लोन्स। ग्रिड ऑफ द लोन्स मतलब क्या होता है? कटिबद्ध हो जाना, कटिबद्ध हो जाना। इंग्लिश में टू बी रेडी यानी तैयार होना किसी चीज़ के लिए। इंग्लिश अगर लिंक है कमर कस लेना, जैसे कोई काम करना हुआ तो हम लोग कहते हैं कमर कस लो, ये काम करना है। पहलवानी में भी देखते हैं क्या करते हैं, कमर कस लेते हैं लड़ाई करने के पहले। यानी कि लोन्स मतलब होता है लंगोटी, यानी लंगोटी कस लो, जब चलना है बस युद्ध में उतरना है, पहलवानी करना है। तो यानी कि लंगोटी कसना यानी कमर कस लेना, कमर कस लिया यानी कटिबद्ध हो गए, यानी रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो ग्रिड ऑफ द लोन्स मतलब क्या हो गया? कटिबद्ध होना। और गो थ्रो मतलब क्या होगा? पढ़ना। तो ये भाई इडियम एंड फ्रेज में भी है। गो थ्रो मतलब क्या होता है? पढ़ना। इंग्लिश में कहेंगे तो रीड। 119 नंबर पे है गो टू रैक्स एंड रुइन। गो टू रैक्स एंड रुइन मतलब क्या होता है? नष्ट होना। इंग्लिश में कहेंगे टू गो टू डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट मतलब उसी के लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? तो रुइन मतलब होता है बर्बाद करना। कोई चीज़ अगर बर्बाद कर रहे हो, यहाँ रुइन है, रुइन मतलब कोई चीज़ बर्बाद कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। 120 नंबर पे देखेंगे तो गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है बुरी परिस्थिति में होना। इंग्लिश में कहेंगे तो टू बी इन ए बैड सर्कमस्टेंस। तो यानी कि लिंक कहेंगे, लिंक है गर्म पानी में होना। अगर कोई गर्म पानी में है यानी बुरी परिस्थिति में। गर्म पानी में यानी वो जलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो गर्म पानी में कौन खड़ा रहना चाहता है? मतलब गर्म, यहाँ गर्म पानी से मतलब यह है कि ज़्यादा गर्म पानी से। गर्म पानी मतलब हो जाएगा वो बुरी परिस्थिति में है। जैसे हम लोग मूवी में भी देखे हैं कि अगर हीरो के ऊपर क्या होता है, वो मतलब कि हीरो के ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है। जब उसको क्या किया जाता है, अगर जेल में ले जाया जाता है मुजरिम को, किसी भी मुजरिम को अगर जेल में ले जाया जाता है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं। यानी वो उस समय क्या होता है? बुरी परिस्थिति में होता है। तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या हो जाएगा? बुरी परिस्थिति में होना। आशा है आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार चलिए सुन लेते हैं। अरे मैंने 118 नंबर पे मिट गया। चलिए याद है, मैं पूछ लूँगा। गो थ्रो मतलब यहाँ पे गो थ्रो था। तो गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। और ग्रिड ऑफ द लायंस मतलब क्या होगा? कटिबद्ध होना। यहाँ गो थ्रो था तो गो थ्रो मतलब क्या होता है? पढ़ना। और गो टू रैक एंड रुइन मतलब क्या होता है? नष्ट होना। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या होता है? बुरी परिस्थिति में होना। आशा है आप सबको याद हो गया होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।